ऐसे बेटा भी 3 साल का हुआ नहीं था, तो ऐसे 4-5 दफ़ा ऐसे पकड़ा गया। रिश्ता करने से पहले आपको नहीं मालूम था कि वो मंशियात फरोश है या नशा वगैरह करता है? नहीं, पहले नहीं था पता। किसी रिश्ते करवाने ने मेरे ने रिश्ता करवाया था, तो पहले उसकी वाइफ भी थी, उसको कह रहा था डिवोर्स दे दिया। मेरी सास जो है वो आए रिश्ता लेने के लिए, उन्होंने दिखाया, कहते ये डिवोर्स दे दिए हमने, मगर डिवोर्स बाद में पता चला डिवोर्स नहीं दी, वो भी घर पे ही रहती है, उसके भी 3 बच्चे हैं। अच्छा, ये दिन का वाक़या है या रात का वाक़या? ये रात का वाक़या, रात को 10:30 बजे। असल वजह क्या बनी है कि उसने अपने बच्चे पे इतना जुल्म कर दिया कि वो जान से ही चला गया? मैं अपनी मामा के घर रहती थी, जब वो ऐसे पकड़े जाते थे तो मैं अपनी मामा के घर रहती थी। जब पहली दफ़ा पकड़े गए, मैं इधर ही, मेरा बेटा भी इधर ही हुआ, मैं इधर ही रहती थी। तो बड़ी से पहले जेल से आया था, तो मुझे घर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पीर अब्दुल लतीफ़ तौसवी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीर लतीफ़ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो वाक़या है बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। हुआ क्या, कैसे वाक़या पेश आया, सारी दर्दनाक कहानी मैं आपके सामने रखता हूं और पेश करता हूं। नाज़रीन, दरअसल जब भी आप अपने बेटियों के रिश्ते, ख़ास तौर पर बेटियों के रिश्ते किया करें, तो रिश्ता करने से पहले 100 बार सोचा करें कि रिश्ता करना भी है या नहीं करना। अब माशरा हमारा इस तरह के हम करते हैं, बस रिश्ता हो जाना चाहिए बेटी का, जहाँ भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, रिश्ता हो जाना चाहिए। बाद में माँ बाप भी जलील हो जाते हैं और बेटियाँ भी जलील हो जाती हैं। सारी ज़िंदगी बेटियाँ बेचारी धक्के खा खा के उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो नाज़रीन, ये जो वाक़या है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कुछ इस तरह हुआ कि इस जो बच्ची की मैंने तस्वीर लगाई थी, इस बेटी का जो है रिश्ता तो माँ बाप ने कर दिया। किसके कहने पर किया? रिश्ता करवाने वाली के कहने पर। रिश्ता करवाने वाली आती है और रिश्ते के बारे में बताती है, बहुत अच्छा है लड़का, जो है कारोबार करता है, ये करता है, वो करता है, उसका अपना ज़ाती कारोबार है, बहुत अच्छा लड़का है। तो इस तरह जो रिश्ते करवाने वाली ने ना, इनको बहुत ही मुतमईन किया। मुतमईन रिश्ते करवाने वाली बहुत कर लेती हैं, बस इनका रिश्ता पक्का हो जाए, 10,000 उधर से मिल जाए, 10,000 उधर से मिल जाए, बस हमारा काम ख़त्म हो जाए। ये पैसे के पुजारी होती हैं, रिश्ता करवाने वाली हो या करवाने वाला हो, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। नाज़रीन, ये दोनों घरों को मुतमईन करती हैं। तो वाक़या क्या पेश आया नाज़रीन? इसी तरह इस बेचारी बच्ची का भी रिश्ता करवाने वाली ने रिश्ता तय कर दिया, करवा दिया, हो गया रिश्ता। जब रिश्ता तय हो गया जी, फटाफट मंगनी भी हो गई, फिर क्या हुआ, शादी भी हो गई जल्दी से, पता भी नहीं चलने देते। जो पेशावर लोग होते हैं, यानी कि जो घटिया किस्म के लोग होते हैं और जिनमें तरह तरह के नुक्स होते हैं, ऐब होते हैं, वो कहते हैं कहीं जल्दी से बस रिश्ता हो जाए, बस जल्दी जल्दी शादी हो जाए, मंगनी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फिर आप देखी जाएगी। तो रिश्ता करवाने वाली ने इनको गलत गाइड किया। रिश्ता करवाने वाली ने कहा कि वो उसकी शादी भी नहीं हुई। हालांकि बाद में पता चला कि उसका जो है 3 उसके बच्चे हैं, उसकी पहले भी शादी हुई है। तो रिश्ते करवाने वाली ने कहा कि भी उसकी कोई शादी नहीं हुई। साफ वाज़ेह तौर पे मेरी ज़िम्मेदारी है, रिश्ता करवाने वाली ने कहा है। वो नशा भी नहीं करता है किसी किस्म का। और बाद में क्या हक़ाइक़ खुले कि उसकी शादी भी हो गई थी उस लड़के की, जिस लड़के के साथ इस बच्ची की शादी हुई, और वो उसका कारोबार भी कोई नहीं था। वो तो जो लड़का था वो तो नशई था, नशा करता था, तरह तरह के हर गंदा नशा उसमें था, नशे का आदी था। उसने दूसरी शादी की थी। तो रिश्ता करवाने वाली ने गलत गाइड कर दिया। बस जब रिश्ता हो गया, शादी हो गई, अब तो ये बेचारे फंस गए लड़की वाले। अब ये क्या करें, ना इधर के ना उधर के, फंस गई जान शिकंजे अंदर। अब ना जान छुड़वाने जोगे रहे और ना जो है जाल से आज़ाद होने जोगे रहे। अब क्या करें, ये बेचारे ये फंस गए। अब ये क्या हुआ, जब वो जो लड़का था कुछ दिन के बाद वो पकड़ा गया, उसको जेल हो गई, तो 1 साल जेल में रहा, तो बच्चा भी हो गया। बाद में जब वापस आया बच्चा हो गया। तो जब बच्चा हो गया तो वो बच्चा हो गया, फिर वो पकड़ा गया। जब कुछ अरसे के बाद आया, फिर वो पकड़ा गया। बाद में कुछ दिन रहा, फिर पकड़ा गया नशे के केसों में, और कत्ल के केस भी थे उन पर। तो नाज़रीन,
फिर 2-3 साल के बाद 3 साल के बाद फिर आज़ाद होकर आया, तो फिर वो अपने मासूम से बच्चे को कहता था कि मुझे पापा बोल। उस मासूम से बच्चे ने पापे को देखा नहीं था, पापा ने जेल में सारी ज़िंदगी गुजार दी, तो वो बेचारा मासूम सा बच्चा पापा कैसे बोलता है इस पापे को, इस हरामज़ादे को जो कि जुल्म करता था बच्चे पर। मैं हरामज़ादा इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जो शख्स था मासूम बच्चे पर, 3 साल के मासूम बच्चे को पेशाब पिलाता था, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतना जुल्म करता था और मारता था, जुल्म सितम करता था बच्चे पर, मासूम से बच्चे पर, यहाँ तक कि मासूम से बच्चे को मार मार कर मासूम से बच्चे की जान ही ले ली उसने, मासूम से बच्चे की उसने जान ही ले ली। तो नाज़रीन, इतना जालिम बाप नहीं हो सकता, इतना जालिम भी होता है। लेकिन ये सब कुछ क्या कैसे हुआ? देखिए, नशा जो है वो हर किसी की जो है जान पहचान ख़त्म कर देता है। जब नशे में जब बंदा होता है तो उसको नहीं पता होता कि मेरी माँ कौन है, मेरी बेटी कौन है, मेरा बेटा है या नहीं है, मेरी बीवी, उसको कोई नहीं, बस उसको कोई समझ नहीं होती। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आज का मेरा यही सबक है आप सबके लिए, मेरे लिए भी और सब के लिए भी यही इल्तजा है कि जब भी आप अपनी बहनों बेटियों के रिश्ते करें तो रिश्ता करने से पहले 100 बार सोचें, उनको देखें, देखभाल करें, फिर अपनी बेटी या बहन किसी के हवाले निकाह में दें। तो नाज़रीन, वरना फिर आप सारी ज़िंदगी पछताते रह जाएंगे, कुछ हाथ नहीं आ पाएगा पछताने के अलावा। ये जो रिश्ते करवाने वालियाँ या करवाने वाले होते हैं, ये इनको कुछ नहीं लगता कि बाद में बने या ना बने, इनको कोई असर नहीं पड़ता। अब मरते मर जाएंगे, इन्होंने तो पूछना नहीं, बस पैसे लिए तो हो रहा, उड़ फुड़ गए, इनको नहीं, इन्होंने बाद में नहीं संभालना होता, इन्होंने तो जान छूट गई, रिश्ता हो गया तो जान छूट गई। तो नाज़रीन, मेरी सबसे अपील है, सबसे गुजारिश है, खुदारा अपनी बहनों बेटियों के रिश्ते करने से पहले 100 बार सोचा करें। कल को आपकी बहन मेरी बेटी, आपकी बहन आपकी बेटी कल को इस अंजाम तक ना पहुँचे। नाज़रीन, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।